अगर एसएससी चाहती तो यह तमाशा नहीं बनता, यह स्थितियां नहीं बनती। निश्चित रूप से एसएससी ने इस पूरे को एक एक भयावह तमाशा बना दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जानते हैं कि आरोप सही हैं, वो जानते हैं कि गलत आदमी को हमने टेंडर दिया, वो जानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार के आरोप संभवतः हैं। उन जेन्युइन मांगों पे कोई नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। जो कुछ भी किया जा रहा है वह तांडव है, वह घोर अपराध है। आपने डायलॉग नहीं किया, अब कर लीजिए, उन्हें बुलाइए। आप यह जो पुलिसिया तांडव कर रहे हैं उसकी जगह फेस टू फेस बात कीजिए। अगर उनकी बातों में दम नहीं, उनको कन्विंस कीजिए। वो छात्र हैं, वो समझ जाएंगे। ऐसा थोड़ा ही कि वो लड़ने मरने आए हैं यहाँ पे, वो अपनी जेन्युइन मांग लेके आए हैं। आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायलॉग नहीं कर रहे हैं। आज भी एसएससी में जो विलेन शब्द कह रहा हूँ, ये किसी खुशी से नहीं कह रहा हूँ। इस स्थिति में कह रहा हूँ कि आज भी आप उनकी बात सुनने की जगह आप उनको पिटवा रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। यह स्थिति क्यों भैया? अगर कोई छात्र आ रहा है, कल को यह कुछ बड़े अफसर होंगे, देश के नागरिक होंगे, कुछ नहीं होंगे, इस देश के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं। आप उन सम्मानित नागरिकों का जानबूझकर अपमान कर रहे हैं। अधिकार सेना के मुखिया की हैसियत से आप डीओपीटी और एसएससी को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ निवेदन करना चाहेंगे? देखिए, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि यह सब प्रतिष्ठित संस्थाएं रही हैं, इनकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखना उनकी, आज जो वहाँ पदाधिकारी हैं उनका नैतिक कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है। मोरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि जिन महान उद्देश्यों के लिए एसएससी बनी, डीओपीटी जो सरकार की संस्था है का अंग है, विभाग है, उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको अक्षुण्ण रखें। और जो हालात बन रहे हैं उनको तत्काल समाप्त करते हुए वार्ता करके एक सम्यक इसका निराकरण करें। यह मैं उनसे मांग करूंगा, आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा। 12-15 समस्याएं मैं देख रहा हूं एक्स पे, अन्य सोशल मीडिया पर लगातार एसएससी के छात्र छात्राएं, जो भी लोग हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। 12-15 उनके जेन्युइन मांग हैं। आप उन जेन्युइन मांगों पे कोई नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। वहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फला मंत्री, ये डीओपीटी सब है, कोई उनकी नहीं सुन रहा है। सुन कौन रही है? पुलिस सुन रही है। एक पुलिस वाला उनको नपुंसक कह दे रहा है, एक पुलिस वाला कुछ और कह दे रहा है, एक उठा के बस में रख दे रहा है, एक उठा के दिन भर घुमा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जानते हैं कि आरोप सही हैं, वो जानते हैं कि गलत आदमी को हमने टेंडर दिया, वो जानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार के आरोप संभवतः हैं, वह जानते हैं कि एसएससी लगातार बेईमानियाँ करती रही हैं, वो जानते हैं कि यहाँ किसी प्रकार की जिम्मेदारी की पूर्ण अभाव है। इन स्थितियों में वो नहीं चाहते हैं कि इनकी बात सुनी जाए, वो नहीं चाहते हैं कि वो स्वीकार करें कि उन्हें उनके कान तक ये बात आ गई है। कान तक बात आएगी, सुनना पड़ेगा। उससे अच्छा है इनकी जुबान बंद कर दो, इनको चुप करा दो। तो अब तक जो भी प्रयास हो रहा है वो सिर्फ जुबान बंद करने का हो रहा है, चुप कराने का हो रहा है। मामले के संबंध में सुनने का, उस संबंध में कार्रवाई करने का किसी स्तर पर कोई भी प्रयास बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो बेहद निंदनीय है। प्रथम आरोप एसएससी पर है। निश्चित रूप से एसएससी को पहले विलेन के रूप में माना जाएगा। वह नहीं माना जाता, नहीं माना जाएगा। यदि वह इनकी बातों को सुनेगा, बैठाएगा, फेस टू फेस सुनेगा, निर्णय करेगा, वह एक स्थिति होती, अभी भी हो सकती है। हम लोग का मानना है किसी चीज़ का कभी अंत नहीं है। आपने डायलॉग नहीं किया, अब कर लीजिए, उन्हें बुलाइए। आप यह जो पुलिसिया तांडव कर रहे हैं उसकी जगह फेस टू फेस बात कीजिए। अगर उनकी बातों में दम नहीं, उनको कन्विंस कीजिए। वो छात्र हैं, वो समझ जाएंगे। ऐसा थोड़ा ही कि वो लड़ने मरने आए हैं यहाँ पे, वो अपनी जेन्युइन मांग लेके आए हैं। आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायलॉग नहीं कर रहे हैं। तो मेन विलेन तो एसएससी को ही माना जाएगा, और जिस डीओपीटी से जुड़े हैं उसकी कमी मानी जाएगी, उसका विलेनस रोल माना जाएगा। पुलिस तो बहुत बाद में आती है, वो तो एक यंत्र मात्र है, वह एक डंडा मात्र है। निश्चित रूप से एसएससी और डीओपीटी जो है उसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। आप ये कह रहे हैं कि एसएससी जो है विलेन की भूमिका निभा रहा है। आज भी एसएससी में जो विलेन शब्द कह रहा हूँ, ये किसी खुशी से नहीं कह रहा हूँ। इस स्थिति में कह रहा हूँ कि आज भी आप उनकी बात सुनने की जगह आप उनको पिटवा रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। यह स्थिति क्यों भैया? अगर कोई छात्र आ रहा है, कल को यह कुछ बड़े अफसर होंगे, देश के नागरिक होंगे, कुछ नहीं होंगे, इस देश के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं। आप उन सम्मानित नागरिकों का जानबूझकर अपमान कर रहे हैं, उनके साथ बात भी नहीं कर रहे हैं, उनको गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर रहे हैं, उनके साथ आप अभद्रता कर रहे हैं, पुलिसिया प्रयोग कर रहे हैं। क्या यह निंदनीय नहीं है?
क्या निश्चित रूप से आपको एक विलेनस रोल में नहीं ला रहा है? जो चीज़ आमने सामने की थी, छात्र आए, अपनी बात कही, डायलॉग हुआ, बात खत्म हुई, एक निष्कर्ष निकला। यहाँ आपने उसको तमाशा बना के, पुलिस को घुसा के मारपीट करना, अभद्रता करना, तमाम अन्य प्रकार का जिसको कहते हैं नौटंकी की स्थिति बनाती है, और वह भी एक खतरनाक विद्रूप जिसका पूरे देश के छात्रों पर, पूरे देश में छात्र और जो भी छात्रों से जुड़े लोग हैं वह दुखी हैं, इस बात से परेशान हैं, और एसएससी इसके लिए जिम्मेदार है। आज भी मेरा आपके माध्यम से उनको यही कहना है, अपनी जिम्मेदारी को समझें, छात्रों को बुलावें, उनके शिक्षकों को बुलावें और एक निष्पक्ष एक स्थिति तक पहुंच के छात्रों को बतावें। मैं पूर्ण रूप से जानता हूं कि छात्र किसी भी जेन्युइन बात को स्वीकार करेंगे, और यह जो अराजक स्थिति बन रही है, जो एसएससी बनवा रहा है और जिम्मेदार छात्रों को बता रहा है, वह निश्चित रूप से तत्काल समाप्त हो जाएगी यदि एसएससी अपना रुख सकारात्मक और सही करेगी तो।